हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू IBACIU। 2023 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। अब आज की इस वीडियो में हम IBACIU 2020 में जो 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके सारे के सारे टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तो इजी चैप्टर होता है, ऊपर से इससे वेटेज बहुत है। हर शिफ्ट में आप देखेंगे लगभग 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। टोटल 20 क्वेश्चन IBACIU में आते हैं। टोटल टाइम एंड वर्क को अगर मैं सेपरेट करूं, 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यहाँ पे 18 क्वेश्चंस है और 2 क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टम के पूछे गए थे। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ टॉपिक, ऐसी वर्क एंड वेजेस भी इसी के अंदर जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। तो सारा मिला के हमारे पास इतने क्वेश्चंस बनते हैं। 20 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। बेसिक्स मैं मान के चलूंगा कि आपको थोड़े बहुत आते हैं, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, रेस्ट आपको बाकी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बाकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने IBACIU 2 के लिए बना दी है। इसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आएंगी इसके अंदर आती रहेंगी, तो ये प्लेलिस्ट देख लेना। एक वीडियो है जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स एग्जाम के बारे में बताइए। बाकी परसेंटेज रेशियो मिक्सचर की एक वीडियो आई थी, मेंसुरेशन 3D 2D के क्वेश्चंस की एक वीडियो आई थी, ये टाइम एंड वर्क की आ गई। और इसके बाद आगे इसमें ऐड होती रहेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। मॉक फॉर्म में आपको पेपर्स देने हैं, SSC के सभी एग्जाम्स के यहाँ पे अवेलेबल है, और IBACIU के भी जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं SSC एग्जाम्स की। ठीक है, जिसमें CGL CHL सभी एग्जाम्स आपके कवर होते हैं, और आपने ये कोर्स पहले लिया हुआ है तो आप देखेंगे IBACIU के सारे क्वेश्चन आप वैसे ही इजीली बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है SSC के CGL एग्जामिनेशन से। और साथ के साथ हम देखें, अगर आपको खाली मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के लिए अलग से कोर्स अवेलेबल है, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग से कोर्सेस अवेलेबल है। जो लोग फ्री प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैथ्स क्रैश कोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, ये भी आप अगर अच्छे से करके जाएंगे तो IBACIU में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जीके की क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, इंग्लिश की अवेलेबल है आपकी, और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मंथली क्लियर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और हर बार हम क्या करते हैं, आपको एक ई बुक देते हैं जिसमें पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स इंक्लूड होते हैं। तो अभी दिसंबर एंड में हम दोबारा से इसे आपको प्रोवाइड करेंगे IBACIU के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगी। आप इसे यूज करके करंट अफेयर्स की भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखो, टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कंसेप्ट में सारी चीज़ें चलती हैं, 2-3 फॉर्मूले मैं बताऊंगा भी, याद कर लोगे अच्छी चीज़ें, नहीं भी याद करोगे तो क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं। ठीक, जो मेन फॉर्मूला है वो है टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। कोई भी अगर हमें कार्य करना है, वो कार्य कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, कितने टाइम में कार्य कंप्लीट हुआ हमारा, और 1 घंटे में या 1 दिन में हम कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, इस पे पूरा का पूरा बेस्ट चैप्टर होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। गिवन टाइम के अंदर हमने कितना काम किया वो हमारी एफिशिएंसी बताता है, या यूनिट टाइम के अंदर। 3 फॉर्मूले और मैं बता रहा हूँ, याद रख लोगे, अच्छी चीज है, जो आपको जनरली क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ए काम को अगर एक्स स्टेज में कर सकता है, बी उसी काम को वाई डेज में कर सकता है, तो अगर एक्स और वाई साथ मिलकर काम करेंगे, सॉरी, ए और बी अगर साथ मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में पूरे काम को कंप्लीट करेंगे? ये होगा एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला आसान सा है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यूज करोगे तो कॉपी पेन ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। कहता है अगर ए और बी एक काम को एक्स डेज में कर सकते हैं और बी उसी काम को वाई डेज में कर सकता है, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो इसमें ये एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स हो जाता है। और एक ये, इस बार IBACIU में तो क्वेश्चन नहीं था, बट इस पे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है कि 2 वर्कर्स ए और बी एक काम को करने के लिए लगे। अगर ए अकेला काम करेगा तो उसे एक्स डेज ज्यादा लगेंगे, किससे? जितना टाइम ए और बी को साथ में काम को कंप्लीट करने में लगता। बी अकेला काम करेगा तो उसे वाई डेज ज्यादा लगेंगे उससे, जितना टाइम अगर ए और बी साथ मिलकर काम को करने में लगाते। तो हमें बताना है कितने टाइम में ए और बी काम को पूरा कर सकते हैं। तो उसका आंसर होता है रूट एक्स वाई, रूट एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिजल्ट निकल के आता है। ये 3 चीजें आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। और एक हमारे पास टोटल फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, m1 इंटू d1 इंटू e1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई w1, ये बराबर होता है m2 इंटू d2 इंटू e2 इंटू h2 डिवाइडेड बाई w2। अगर हमारे पास बेसिकली कोई काम है, ठीक है, सिमिलर टाइप के हमें 2 काम करने हैं। ठीक है, हो सकता है मान लो इस काम का 4 गुना ये वाला काम है, तो w1 w2 ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 क्या होता है? कितने लोग काम करने के लिए लगे, कितने दिन तक काम चला,
ठीक है, कितने घंटे तक एक दिन में काम करते हैं, और एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, एक घंटे में कितना कार्य करते हैं। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय W1 के बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू E2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर कई बार दोनों केसेस के अंदर अगर दोनों सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन है, एफिशिएंसी बराबर है, तो इवन वाला कंपोनेंट हट जाएगा। सिर्फ दिन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी डेज के बेसिस पे है, तो फिर H1 वाला कंपोनेंट हट जाएगा। ठीक है, सेम वर्क है तो W1 W2 इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, तो चेंज होता रहता है ये फॉर्मूला, मेजर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और अपना आंसर निकालेंगे। कहता है मेरे पास रीना एक काम को 6 दिन में कर सकती है, सीमा सेम काम को 9 दिन में कर सकती है, अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में काम को खत्म करेंगे। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 54 डिवाइडेड बाई 15, जिसे मैं अगर 3 से काट दूं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा मेरे पास 18। आंसर आ जाएगा मेरे पास 3.6। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ओरली करने वाला सवाल था। अच्छा, बाकी अगर ऑप्शन से भी देखते तो हम यहाँ पे क्या क्या चीजें देख सकते थे। देखो, रीना को अगर 6 दिन लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में और सीमा भी उसकी मदद करेगी, तो जो टोटल टाइम लगेगा काम को करने में वो 6 दिन से कम लगेगा। 6 दिन से कम लगेगा तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर ही सकते थे। कुछ क्वेश्चंस में जब आप फंसोगे या लंबा क्वेश्चन है सोल्व नहीं कर पा रहे, तो कई बार ऑप्शन की मदद से एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को हम जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, एक जना अगर काम को 6 दिन में कर रहा है तो 2 जनों मिलकर करेंगे तो ऑब्वियसली 6 दिन से कम में ही करेंगे। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। ये तब तक काम करता है जब हमारे पास पॉजिटिव वर्क हो रहा है, दोनों काम को कर रहे हैं। लेकिन जब हम पाइप्स एंड सिस्टम पढ़ते हैं जहां पे नेगेटिव वर्क भी होता है कि लीक डेवलप हो गया या और चीजें डेवलप हो गई, तो वहां पे ये फैक्टर काम नहीं करता। ठीक है, जनरल टाइम एंड वर्क के केसेस में सबका वर्क पॉजिटिव होता है, सब काम करने में मदद ही कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये लॉजिक लगा के भी कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, मैं वैसे बता रहा हूँ। बाकी अगर बेसिक से करते हैं एरो मेथड से तो वो भी सीख लो, उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी किया करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास 2 लोग हैं, रीना और सीमा। रीना कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकती है, 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकती है, ये टाइम हो गया। सीमा की बात करूं ये 9 दिन में कर सकती है, तो हमें इनका सिर्फ टाइम बता रखा है। तो इस तरह के केस में वर्क हमारा कुछ भी हो सकता है, वर्क के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो टोटल वर्क को हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 18, राइट। अब टोटल कार्य मेरे पास है 18, टाइम इतना इतना लग रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी होता है मेरे पास वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल 18 काम है, 6 दिन में करेगी, तो एक दिन में रीना कितना काम करेगी, आप कहेंगे सर 3 काम करेगी अगर टोटल काम 18 है। सीमा एक दिन में कितना काम करेंगी, 18 डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा मेरे पास। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 3 + 2 5। एक दिन में किया गया कार्य रीना और सीमा का वो है 5, ये इनकी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क है मेरे पास 18, तो दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.6। देखो इसे ध्यान से, जो लोग बिगिनर्स हैं आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, एरो मेथड इस तरीके से काम करता है। अभी टोटल वर्क आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, आप इसे 18 की जगह 1 भी मान सकते थे। अगर आप इसे 1 मान लेते तो मैं कहता रीमा पूरा काम कितने दिन में करती है, 6 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/6 वर्क करेगी, अगर टोटल वर्क 1 माना मैंने। सीमा पूरा काम 9 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/9 करेगी, अगर टोटल वर्क को मैं 1 मान लेता या W मान लेते आप कुछ भी। ठीक है, फिर टोटल टाइम निकालते, इन दोनों को ऐड करते, टोटल वर्क से डिवाइड करते, तब भी आपका आंसर यही आता, कुछ फर्क उसमें नहीं पड़ता। तो ये टोटल वर्क हम जनरली एलसीएम मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। एलसीएम नहीं भी लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम एलसीएम लेके ही चलेंगे। अगला सवाल कहता है संजय और अमित एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, अमित अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो संजय कितने दिन में करेगा। फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, साथ मिलकर करेंगे 8 दिन में, अमित अकेला करेगा 12 दिन में, तो संजय अकेला कितने दिन में करेगा, 12 - 8। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, एज सिंपल एज दैट। बचेगा 4, यहाँ पे 4 से 8 को काटूंगा 2, और ये आ जाएगा 2 × 12 24। क्वेश्चन हो गया खत्म। एरो मेथड से करना है तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, संजय और अमित है मेरे पास, फिर ये 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास अमित अकेला है, ये कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। दोनों का टाइम दे रखा है, जब भी हमें टाइम दे रखा हो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24। संजय और अमित की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 24 काम है, 8 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3, और अमित की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। हमें किसका बताना है, हमें बताना है संजय अकेला काम को कितने दिन में करेगा।
तो संजय और अमित का कंबाइंड काम 3 है एक दिन का, अमित का एक दिन का काम है 2, 3 में से 2 को घटा दूंगा तो संजय का एक दिन का कंबाइंड काम कितना आ जाएगा 1। टोटल काम है 24 काम करना है, एक दिन में एक काम करते हैं, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ये हो जाएगा टाइम, तो संजय को कितना टाइम लगेगा 24 डेज लगेंगे। एरो मेथड से सारे हो सकते हैं लेकिन बेसिक क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला बेटर है, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ए बी और सी मिलके एक काम को 5, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। हमें बताना है कि बी और सी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो ए अकेला 5 दिन में कर रहा है, ए का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो बी और सी का बताना है, तो ये हटा ही दो। बी अकेला काम को 10 दिन में कर सकता है, सी अकेला 15 दिन में, बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे सर 10 × 15 डिवाइडेड बाय 10 + 15, राइट। 150 डिवाइडेड बाय 25 ये आ जाएगा 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। नहीं कुछ नहीं करना, ये फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ए का तो काम ही नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि अगर मोना एक घर को साफ 5 दिन में कर सकती है और मोना और प्रिया मिलके घर को 3 दिन में साफ कर सकते हैं, तो बता दो प्रिया अकेला कितने दिन में घर को साफ करेगी? तो सीधा सीधा 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 5 - 3 2, 15 भाग 2 7.5 में आंसर मार्क कर सकता हूं या नहीं कर सकता विदाउट पेन? 5 × 3 डिवाइडेड बाय 5 - 3 कितना हो गया? 15 भाग 2 डेट इज 7.5। ये तो हमें बिना मन में कर सकते हैं, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कहता है ए 1/8 पार्ट एक काम का 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 2/5 पार्ट सेम काम का 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट करेंगे? अगेन वही चीज, अगर 1/8 वर्क 8 डे में हो रहा है तो पूरा काम कितने में होगा? 1/8 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 8 डेज में के द्वारा, तो पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 8 × 8, क्या ये मेरे पास 64 डेज आ गया है ना। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? ए की बात कर रहे थे, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 64 डेज में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, बी क्या कर रहा है? 2/5 काम कर रहा है कितने में? 16 डेज में। तो पूरा काम कितने में करेगा? 16 इंटू में 5/2, इसका रिवर्स होकर मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे यहाँ पे करा, तो मेरे पास 8 5 जा 40 डेज, तो बी 40 डेज में कर सकता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम को करेंगे कितने दिन में करेंगे? 64 इंटू में 40 डिवाइडेड बाय 64 + 40। क्वेश्चन हो गया खत्म हमारे पास। 64 इंटू में 40, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 104, और यहाँ पे 4 से काट दूंगा तो 10 और ये आ जाएगा 26, 2 से काट दूंगा 32 और ये आ जाएगा 13, 320/13। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्या यही दे रखा है? दे रखा है, यही क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ये वाला पार्ट जो मैंने करा ये कैलकुलेशन 1 में करने वाली थी, आपको कॉपी में बस ये वाली कैलकुलेशन यहां से लेके यहां तक की लिखनी होती मैक्सिमम, अगर लिखनी होती तो। कुछ लोग इसे भी ओरली पूरा का पूरा क्वेश्चन विदाउट पेन कर सकते हैं। अब थोड़े से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है अगर दिन का 8 घंटे काम करे, ठीक। बी सेम काम को 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है अगर दिन का 6 घंटे काम करे, तो कितने दिन में ये दोनों काम को फिनिश कर देंगे अगर दिन का कितना करें? 4 घंटे काम करें। अब इसे किस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं? आप कहोगे सर घंटे के हिसाब से निकाल लेते हैं। ए को कितने घंटे लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट करने में? 6 दिन लग रहे हैं, जब दिन का 8 घंटे करेगा तो टोटल कितने घंटे हो गए? 6 इंटू में 8, 48 आवर्स में ए अकेला काम को कंप्लीट कर सकता है ना। बी की बात करूं तो 8 डेज लगेंगे अगर दिन का 6 घंटे करेगा, तो 6 इंटू में 8, 48 घंटे ही इसे लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट करने में। दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला लिख देंगे यहां पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 48 + 48 क्या बचेगा? 24 बचेगा, एक 48 कट जाएगा और नीचे। अब ये फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कैसे करना था ये वाला सवाल। 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 48 + 48, 48 से 48 कट जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 बचेगा, डेट इज 24। दोनों साथ मिलकर 24 आवर्स में ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। हमसे पूछा है अगर दोनों साथ मिलकर करें और दिन का 4 घंटे काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? अगर दिन का 4 घंटे काम करेंगे तो 24/4 कितना हो गया? 6 डेज। 6 डेज में काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आप नोट जरूर करेंगे,
देखो अगर ए और बी को सेम टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, ए भी क्या कर रहा है 48 आवर्स में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, बी भी 48 आवर्स में काम कंप्लीट कर रहा है, अगर दोनों लोग सेम टाइम में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हैं अगर ए और बी साथ मिलकर करेंगे इस केस में तो कितना टाइम लगेगा, 48 डिवाइडेड बाई 2, आधा टाइम लगेगा, डेट इज 24। ऐसे ही अगर मान लो यहां पे 3 लोग होते, ए बी और सी, इसे भी 48 आवर्स लगते काम को कंप्लीट करने में, इसे भी 48 और इसे भी 48, तो तीनों साथ मिलकर करते तो कितना टाइम लगता है, आप कहते हैं सर 48 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो गया 16 घंटे, है ना, क्योंकि काम स्प्लिट हो जाता ना, 3 गुना तेजी से काम हो रहा होता। अगर एक जना 48 घंटों में काम को कंप्लीट करता और 3 लोग मिल गए सेम एफिशिएंसी वाले, तो 3 गुना तेजी से काम होगा, तो टाइम कितना लगेगा, 1/3 टाइम लगेगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता। 4 लोग होते तो बाय 4 हो जाता। क्या ये चीज आपको समझ में आई थोड़ी सी? तो जब जैसे ही मैंने देखा कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, हमारे पास दोनों को इक्वल टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, तो जैसे ये 48 आया तो मैं कह सकता था 48 भाग 2 दैट इज 24 आवर्स के अंदर मेरा दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे। और एक दिन में अगर दोनों मिलके 4 घंटे काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 24/4 दैट इज 6 डेज। ये बहुत ओरली करने वाले सवाल हैं अब तक जितने भी करे हमने। मनोज एक काम को 15 दिन में कर सकता है अगर दिन का 8 घंटे काम करें। संतोष काम को कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में अगर 9 घंटे दिन का काम करें। मनोज और संतोष ने साथ मिलकर काम स्टार्ट करा, दिन का 6 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। अगला सवाल हमारे पास, अरुण और विजय पेंटिंग्स बना सकते हैं 3 दिन के अंदर, विजय और चंदन बना सकते हैं 5 दिन के अंदर, अरुण विजय और चंदन मिलकर बनाए तो 2 दिन में बना सकते हैं। तो हमें बताना अरुण और चंदन कितने दिन में पेंटिंग्स को बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी टाइम दे रखो स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। अरुण और विजय कितने दिन में, 3 दिन में। विजय और चंदन कितने दिन में, 5 दिन के अंदर। अरुण भी और विजय भी और चंदन भी तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में बना सकते हैं, 2 दिन के अंदर। टाइम दे रखा है, टोटल वर्क निकाल लेंगे इन तीनों का एलसीएम, 15 दूनी 30, और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी की कितनी 10, बी और सी की कितनी 6, और मेरे पास ए बी और सी की कितनी 15। ठीक, ये हमारे पास कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। इनका एक एक दिन का काम कितना, हमें बताना अरुण और चंदन मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो मुझे अरुण की एफिशिएंसी चाहिए और चंदन की एफिशिएंसी चाहिए। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर ये अरुण विजय और चंदन की एफिशिएंसी है, विजय और चंदन की ये है, इसमें से अगर ये घटा दूं तो किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्या मुझे अरुण की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा 15 - 6 दैट इज 9, ये तो हो गई अरुण की एफिशिएंसी। ऐसे ही अरुण विजय और चंदन में से अरुण और विजय की घटा दूंगा तो चंदन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 15 में से 10 को घटा दूंगा तो चंदन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 - 10 दैट इज 5। कंबाइंड एफिशिएंसी 9 + 5 दैट इज 14, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 14। टोटल काम है 30, कितने टाइम में करेंगे, 30/14 दैट इज 15/7। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्लियर। अब मल्टीपल तरीके से आप निकाल सकते थे। अब इसके लिए आपको जरूरी नहीं है ऐसे ही करते कि पहले अरुण की निकाल रहा हूं मैं फिर चंदन की निकालूंगा। दूसरा तरीका भी हमारे पास पॉसिबल था इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, कि हम पहले यहाँ पे इसकी निकाल लेते, क्या कहते हैं, बी की एफिशिएंसी निकाल लेते और a + b + c में से b की को सब्ट्रैक्ट करते तो a + c की डायरेक्टली मिल जाती। ठीक, तो मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे हो सकते हैं। फिलहाल मैंने एक तरीके से आपको ये क्वेश्चन करा दिया। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15/7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहता है ए एक काम को 5 मिनट में कंप्लीट कर सकता है, बी 6 मिनट में और सी 8 मिनट में काम को कंप्लीट कर सकता है। द एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर पर वर्कर फॉर ऑल द 3 वर्कर्स इज। ठीक है, सभी तीनों मजदूरों द्वारा प्रति घंटे प्रति मजदूर पूरे किए गए काम का औसत संख्या बताइए। हिंदी एक बार देख लेना, इसमें थोड़ा सी गलती लग रही है मुझे। ठीक, ध्यान से पढ़ो, समझते हैं क्वेश्चन को। सोल्व करते रहेंगे, समझाता रहूंगा। देखो हमें टाइम दे रखा है ना किसका, ए बी और सी का। सबसे पहले लिख दो ए कितने मिनट में, 5 मिनट में काम कार्य कर सकता है, बी 6 मिनट में और सी 8 मिनट में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाइम दे रखा है तो टोटल वर्क निकालेंगे, जो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 30 और 4 120। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120/5 दैट इज 24,
यहाँ पे 20 और यहाँ पे मेरे पास एफिशिएंसी सी की कितनी हो जाएगी 50। तीनों साथ मिलके काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 59। ए बी और सी साथ मिलके काम करेंगे तो 1 मिनट के अंदर 59 काम करेंगे अगर मेरे पास टोटल काम है 120। तो 1 मिनट में कितना काम होगा आप कहेंगे सर 59 डिवाइडेड बाय 120। ये काम होगा 1 मिनट के अंदर इन तीनों के द्वारा। अगर तीनों का हमें कहा है द एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर पर वर्कर, पर आवर अगर मैं बात करूंगा 1 मिनट में इतना काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे तीनों मिलके इनटू में 60 इतना काम करेंगे। अब हमें बताना एवरेज पर आवर पर वर्कर, ठीक है। एक वर्कर का एवरेज काम कितना होगा अगर तीनों का निकालें तो तीनों का कंबाइंड वर्क कितना है, एवरेज निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्कर हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 घंटे का एवरेज काम पर वर्कर। अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम फटाफट से। तो यहां से काटूंगा 2 और ये 59/6, दिस विल बी माय आंसर। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था, अच्छा सवाल था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंडीशनल बेस्ड कहता है रोशन एक दीवार की वॉल पुट्टी 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सत्यम उसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। रघु की मदद के साथ इन्होंने जो ये कार्य है ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा, तो रघु अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास करने के, ठीक है। पहला तो हमारे पास सीधा सीधा तरीका है कि आप कहेंगे सर रोशन को 6 दिन लग रहे हैं, सत्यम को कितने दिन लग रहे हैं 12 दिन लग रहे हैं। और अगर रोशन और सत्यम का साथ कौन दे दे, रघु दे दे, तो 2 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो रहा है। हमें बताना है रघु अकेला काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सोल्व कर लेते हैं। टाइम दे रखा है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम जो कि आ गया 12। रघु की एफिशिएंसी मेरे पास 2, सत्यम की 1 और इन तीनों की कंबाइंड मिला के 6। अगर मुझे रघु की एफिशिएंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना। रघु प्लस सत्यम प्लस रोशन में से रोशन और सत्यम की एफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 6 - 2 - 1 किसके बराबर, रघु की एफिशिएंसी के, और हमारे पास ये आ गया 3। एफिशिएंसी 3 है, टोटल काम है 12, कितना टाइम लगेगा 12/3 डेट इज 4। क्वेश्चन हो गया खत्म। 4 दिन में रघु अकेला पूरे काम को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। दो वर्कर है मेरे पास ए और बी। ए अकेला काम को 35 डेज में और बी अकेला 45 डेज में कर सकता है। पहले ए और बी दोनों ने काम की शुरुआत करी, फिर ए कुछ दिन के बाद छोड़ के चला गया। बी ने बचा हुआ काम 29 डेज में कंप्लीट करा। तो हमें बताना है कि ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम करा। कैसे सोल्व करेंगे, सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। अगर टाइम दे रखा है ए अकेला 35 डेज में, बी अकेला कितना 45 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों का टोटल वर्क, मतलब अगर टोटल वर्क निकाल लूं तो ये इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये क्या है 5 × 7 है, ये 9 × 5 है, तो 9 × 5 × 7 यही तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ये हो जाएगा 63 × 5 315। ये टोटल वर्क मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी ये 5 × 7 था, तो यहाँ पे 9 बचेगा। बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ गया 7 आ गया। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई 16 आ गई। क्वेश्चन में कहता है इन दोनों ने साथ में काम स्टार्ट करा और कुछ दिन के बाद क्या ए काम को छोड़ के चला गया। मैं मान लेता हूं ए और बी ने साथ मिलकर एक्स स्टेज तक काम करा। एक दिन में इतना काम करते हैं तो एक्स स्टेज में कितना काम करेंगे 16 × में एक्स। अब बचा हुआ सारा का सारा काम किसने निपटाया, बी ने निपटाया, और अकेले बी ने कितने दिन काम करा 29 डेज। तो 29 डेज तक बी ने काम करा। एक दिन में बी कितना काम करता है 7 काम करता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हुआ है ना मेरा, और पूरा काम कितना है 315। सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो मेरे पास यहाँ पे 203 आएगा। 203 इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास 112 बचेगा। 16x 112 के बराबर, तो x की वैल्यू 112 डिवाइडेड बाई 16 डेट इज 7। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म।
ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। वी कैन हैव मल्टीपल वेज एज वेल। अगर इसे मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो मेरे पास एक तरीका ये भी बन सकता था कि अगर मैं ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी बी मान लूं, तो मैं कहता है ए अकेला काम को कितने दिन में करता है, 35 डेज में। 35 इंटू ए, ये टोटल वर्क हो जाएगा। बी अकेला 45 डेज में कर रहा है, तो ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे x डेज तक ए और बी ने मिलकर काम करा, और उसके बाद 29 डेज तक बी ने काम करा, ये भी टोटल वर्क हो जाएगा। इसे सोल्व करके पहले ए और बी का रेशियो निकालूंगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, यहाँ पे पुट करके टोटल वर्क निकालूंगा, इसे पुट करके अपना आंसर निकाल लूंगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये मेथड भी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, बट इस क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट है। एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिसमें आप फेमिलियर हो। अगला सवाल हमारे पास क्या है, एम अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है, इसने अकेले 5 दिन तक काम करा, और रिमेनिंग वर्क एन ने कंप्लीट करा 9 डेज के अंदर। तो दोनों साथ मिलके काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? किस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। अब देखो, इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, दोनों मेथड से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, जिससे जो भी कंफ्यूजन हो सारी की सारी दूर हो जाए। पहले तो बेसिक काम हमारा क्या है, एम अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर मैं एम की एफिशिएंसी को क्या मान लूं, या एम की बात करूं, क्योंकि बी का तो टाइम हमें दे नहीं रखा, तो मैंने कहा एम अकेला काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ये टाइम हो गया। और टोटल वर्क को भी हम क्या मान लेंगे, क्योंकि एक ही जना है तो इसे 20 मान लेंगे, और एम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगी। ठीक, तो एम की एफिशिएंसी 1 है, इसने कितने दिन तक काम करा, 5 दिन तक काम करा, तो 5 इंटू में 1, इतना काम तो एम ने कर लिया। बचा हुआ काम किसने करा, एन ने करा, कितने दिन में, 9 डेज में, तो 9n। ठीक है, एन की एफिशिएंसी को एन मान लिया, तो टोटल वर्क कंप्लीट हुआ, डेट इज 20। तो मेरे पास एन का मान कितना आ गया, 15/9, डेट इज 5/3। ये मेरे पास किसकी एफिशिएंसी आ गई, एन की एफिशिएंसी आ गई। दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, एम की एफिशिएंसी 1 है, ये 5/3 है, टोटल वर्क है 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/3, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 8/3, 3 उधर मल्टीप्लाई 60/8, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7.5। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हो गया बेसिक मेथड से, जो मैं हमेशा टोटल वर्क मान के कर रहा था, मतलब टाइम दे रखा था, उससे टोटल वर्क एज्यूम करा, फिर एलसीएम निकाला, फिर वैसे करा। दूसरा तरीका भी है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का, जो भी मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता रखा है। मैं कहता टोटल वर्क देखते हैं, एन एम अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में। तो एम की एफिशिएंसी अगर मैं एम मान लूं तो 20 डेज में पूरा काम करेगा, 20 टाइम इंटू में एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क। अब दूसरा कहता है कि 5 दिन तक एम ने काम करा, और रिमेनिंग वर्क एन ने निपटाया 9 डेज में, तो ये भी तो टोटल वर्क होगा। अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूं तो 20m में से 5m घट जाएगा, 15m 9n के बराबर हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे m रेशियो n कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3:5। अगर m की एफिशिएंसी 3 है तो n की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो m की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 इक्वेट कर दूं तो टोटल वर्क हो जाएगा 20 इंटू में 3। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। और हमें क्या बताना है, अगर दोनों साथ मिलके करें तो कितने टाइम में करेंगे, साथ मिलके करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 हो गई, डिवाइडेड बाय 8। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड टाइम 60/8, अगेन 7.5 मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई भी मेथड फॉलो करो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड से मुझे लग रहा है थोड़ा इजी हो गया। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, ए और बी मिलके एक काम को 16 डेज में कर सकते हैं। काम की शुरुआत करी, 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, बी को बचा हुआ काम कंप्लीट करने में 24 दिन लगे। हमें बताना है कि अगर बी अकेला काम को करता तो उसे कितना टाइम लगता। ठीक है, अगेन मल्टीपल तरीकों से क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, जो सा मेथड कहोगे उससे करवा दूंगा, पहला या दूसरा। चलो एक काम करते हैं, दूसरे मेथड को यूज करते हैं, सिंपल सा है। 16 दिन में ए और बी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, काम की शुरुआत करी, 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा, ए और बी ने। अब ए छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम बी ने कंप्लीट करा, कितने डेज में, 24 डेज में।
ये सारा का सारा मेरा क्या है, टोटल वर्क। हमें बताना है बी अकेला टोटल काम को कितने दिन में करेगा। अगर इन दोनों को सोल्व करूं, देखो 4 इधर एलिमिनेट होगा, 12a प्लस बी किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये बराबर आ जाएगा 24b के। या 12 से 24 को काटूंगा 2b बचेगा, b उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो a और इक्वल्स टू b, मतलब a और b की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मेरे पास 1:1, दोनों की एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं। अब टोटल वर्क मेरे पास कितना है 16, 1 + 1 दैट इज 2, और हमें बताना है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 16 × 2 32 डिवाइडेड बाय 1 कितना टाइम लगेगा 32 डेज लगेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफिशिएंसी बेस्ड। देखो क्वेश्चन में कहता है मोनिका ट्वाइस एफिशिएंट है रीतू से और 30 डेज कम लेती है रीतू से एक काम को कंप्लीट करने में, तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा दोनों साथ में मिलकर अगर काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की जा रही है, कहते हैं मोनिका और रीतू की एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी होगी 2 और इसकी एफिशिएंसी होगी 1, इसे करने में, सेम कार्य को करने में, और यहाँ पे टाइम का कुछ रिलेशन दे रखा है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें पता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। अब दोनों सेम कार्य कर रही हैं, अगर मेरा वर्क कांस्टेंट हो जाए, वर्क क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, मान लो मेरे पास मोनिका की एफिशिएंसी है E1, मोनिका को टाइम लगेगा T1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रीतू की बात करता हूं, रीतू की एफिशिएंसी है E2, से लगेगा टाइम T2, तो ये भी टोटल वर्क को ही कंप्लीट करेगा। अगर मेरा वर्क कांस्टेंट हो गया तो यहां पे आप देखेंगे कि मेरे पास E1 T1 बराबर हो जाएगा E2 T2 के। इसका मतलब क्या है, E1 रेशियो E2 ये बराबर हो जाएगा T2 रेशियो T1 के। मतलब मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, ये इसके इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक। तो जब भी हमारे पास वर्क कांस्टेंट हो तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे टाइम का रेशियो होगा मेरे पास 1:2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीतू को कितना टाइम या मोनिका को कितना टाइम कम लग रहा है रीतू से, यहाँ पे आप कहेंगे सर 1:1। 1:, किसके बराबर है 1:, तो 60 डेज के बराबर है। तो 1:60 60 डेज के बराबर हो गया, तो मैं कहूंगा मोनिका को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, 60 डेज लगेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होता है टाइम इंटू में एफिशिएंसी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे मोनिका को कितना टाइम लग रहा है 2, मोनिका की एफिशिएंसी कितनी है 2:, टाइम लग रहा है 60 डेज, तो एक्सपेक्टेड टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास 60 × 2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी 2 + 1 3 हो जाएगी, तो मेरे पास दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा 120 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 40 डेज। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब टोटल वर्क आप चाहते हो तो यहां से निकाल लो, निकालना चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर रीतू को कितना टाइम लगेगा, 1:, का 60 डेज के बराबर है तो 2:, रीतू को लगेंगे 120 डेज। रीतू की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 120 × 1 कर दूंगा तो रीतू को कितना टाइम लगेगा, सॉरी टोटल वर्क कितना हो गया, एफिशिएंसी इंटू टाइम दैट इज 120। 120 को फिर कंबाइंड एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलूं क्या आगे, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी का अगर 2:1 दे रखा है तो मैं कह सकता था एफिशिएंसी थी 2x, और यहाँ पे रीतू की एफिशिएंसी थी, मोनिका की 2x थी, रीतू की 1x थी, ठीक है। टाइम का रेशियो मुझे मिल गया, टाइम से मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली टाइम की, तो मेरे पास टोटल वर्क क्या होगा, मोनिका को कितना टाइम लग रहा है 60 डेज लग रहे हैं, एफिशिएंसी है 2x, तो यहाँ पे आप 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 3x, तो x से x कट जाता है, इसलिए हम बार बार x को लिखते भी नहीं है, ना ही बोलते हैं क्वेश्चन करते थे, अदरवाइज आपको याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल पे। अब कहता है अंशु को 2 गुना टाइम लगता है बबलू से और 3 गुना टाइम लगता है चंदू से एक काम को फिनिश करने में। साथ मिलके करेंगे तो 3 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। हमें बताना है अंशु को कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं इसे टाइम की फॉर्म में देखूं या डायरेक्टली मैं एफिशिएंसी की फॉर्म में देख सकता हूं। देखो अंशु की और बबलू की बात की गई है, ठीक है। अंशु को क्या लग रहा है 2 गुना टाइम लग रहा है बबलू से, तो एफिशिएंसी क्या होगी, अंशु को अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी। तो मैं कह सकता हूं अगर अंशु की एफिशिएंसी 1 है तो बबलू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2।
क्योंकि अंशु को डबल टाइम लग रहा है, इनवर्स हो जाएगा एफिशिएंसी टाइम। आगे बढ़ते हैं, कहता है अंशु को 3 गुना टाइम लगता है किससे, चंदू से, सेम काम को करने में। टाइम अगर 3 गुना लगेगा तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी चंदू से। तो अगर अंशु की एफिशिएंसी 1 है तो चंदू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। साथ मिलके काम करेंगे तो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, साथ मिलके करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 6। एफिशिएंसी इंटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है, 3 दिन काम को कंप्लीट करने में। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। हमें बताना है कि अंशु को टोटल काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अंशु की एफिशिएंसी कितनी है, 1। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ये आ जाएगा मेरे पास अंशु का टाइम, और आंसर हो गया 18। क्वेश्चन हो गया खत्म। 18 दिन लगेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला मैंने आपको बताया M1 E1 D1 H1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है, और M1 D1 E1 H1 डिवाइडेड बाय W1 ये M2 D2 E2 H2 डिवाइडेड बाय W2 के बराबर होता है। ठीक, देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास 20 आदमी अगर 5 घंटे काम करें तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमें बताना है कि 10 आदमी अगर 10 घंटे काम करें दिन का तो सेम काम को कंप्लीट करने में, सॉरी हाँ, कि सेम टाइम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। एज्यूम ये करना है कि सारे आदमी सेम एफिशिएंसी से काम करते हैं, मतलब दोनों साइड मेरी एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। काम भी मेरे पास क्या है, बिल्कुल सेम काम है। मैंने बताया आपको M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर होता है M2 D2 E2 H2 डिवाइडेड बाय W2। अब दोनों जगह क्या हो गया, वर्क सेम है तो ये कट जाएगा, बिल्कुल इसकी जरूरत ही नहीं है, सेम इक्वल वर्क है, 1 1 एलिमिनेट। एफिशिएंसी भी इधर और इधर दोनों लोगों की बराबर है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरे पास M1 D1 H1 बराबर होगा M2 D2 H2। सिंपल सी बात है, इसे अभी दूसरी लैंग्वेज में भी मैं बताऊंगा बिना फॉर्मूले के। तो मेरे पास पहले क्या था, 20 आदमी दिन का कितने घंटे काम, 5 घंटे काम करेंगे और 4 दिन तक काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा। तो टोटल कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर एक आदमी की एफिशिएंसी को अगर मैं 1 मान लूं, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो कि एक आदमी एक दिन में 1 काम करेगा तो 20 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम, सॉरी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, एक आदमी 1 घंटे में 1 काम करेगा, मैंने ये मान लिया। तो 20 आदमी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 इंटू में 5। अब टोटल कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 4 से और गुना कर दिया। तो टोटल वर्क जो इन लोगों ने करा, आप ये मान के चलो कि टोटल काम ये इतना करेंगे। ठीक है, अब सेम काम करना है हमें। कितने लोग हैं हमारे पास, 10 आदमी है सेम एफिशिएंसी वाले। तो 10 आदमी, एक आदमी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 करेगा, तो 10 आदमी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 10। दिन में कितना घंटे काम करेंगे, 10 घंटे, तो इंटू 10 कर दिया। तो एक दिन में इतना काम करेंगे, कितने दिन में पूरा का पूरा काम निपटाएंगे ये हमें बताना है, तो इंटू में डी। तो फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। टोटल वर्क को इक्वेट करा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सोल्व करता हूं यहाँ पे देखो, 1 0 से तो ये 1 0 कट जाएगी, 5 से काटूंगा तो 2, 2 से काटूंगा तो ये 4 को 2 बचेगा, तो यहां से ये कटेगा और यहां से मेरे पास 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4। कितना टाइम लगेगा, 4 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो। चलें आगे। ठीक है, एग्जाम में तो सिर्फ इतना कुछ नहीं लिखना होता। एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में बड़े आराम से कर सकता था, 1 लाइनर मेथड से। अभी हम आगे क्वेश्चन डायरेक्टली ही करेंगे। जैसे कि सवाल है ये, 8 आदमी 5 घंटे रोज का काम करें तो एक काम को 12 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं। 15 आदमी 4 घंटे रोज का काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, अगर एफिशिएंसी दोनों की बराबर मानी गई है। तो हम कहेंगे यहाँ पे टोटल काम क्या हो जाएगा, अगर एक आदमी 1 घंटे में एक काम करता है तो 8 1 घंटे का काम, 5 घंटे 1 दिन का काम आ गया, टोटल 12 दिन। टोटल काम मेरा कितना हो गया, इतना। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, सेकंड केस में मेरे पास क्या चल रहा है, 15 आदमी है तो 1 घंटे में 15 काम, 4 घंटे करेंगे दिन में तो 1 दिन का काम, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इंटू में डे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 4 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा ये कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगले क्वेश्चन पे अब हम मूव करने जा रहे हैं। चलो फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है हमारे पास 2 टीम्स हैं, टीम 1 एंड टीम 2।
वर्कर्स की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं दोनों की दोनों, हर एक टीम में W वर्कर्स दे रखे हैं। एक पर्टिकुलर डे क्या होता है कि एक वर्कर टीम 1 से टीम 2 के अंदर चला जाता है, जो रेशियो बचता है काम करने का टीम 1 के द्वारा W+1 आवर्स के अंदर और टीम 2 के द्वारा W+2 आवर्स के अंदर, वो हमें दे रखा है इतना। तो हमें बताना है W की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझेंगे, मेरे पास क्या है, टीम 1 है और टीम 2 है। ठीक, हमें पता है M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाय M2 D2 H2 E2, ये किसके बराबर होता है, W1 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, जो मेरा काम होता है ये पूरा का पूरा वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर सेम काम कर रहे हैं तो इनका जो ये वाला रेशियो ये वर्क के रेशियो के बराबर होता है। ये अभी हम थोड़ी देर पहले अगर रीअरेंज करते हैं फॉर्मूले को, दो टीम है, टीम 1 और टीम 2 है, दोनों टीम में W वर्कर्स थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक वर्कर टीम 1 से टीम 2 में शिफ्ट कर दिया, तो टीम 1 में कितने वर्कर हो गए, W-1। टीम 2 के अंदर कितने वर्कर्स होंगे मेरे पास, W+1। ये हो गया इनके वर्कर्स का रेशियो। एफिशिएंसी की यहाँ पे कोई बात नहीं की हुई, काम भी सिमिलर बताया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, उस एक ही दिन है तो डे की भी कोई बात नहीं होगी। टीम 1 कितने घंटे काम करती है, W+1 आवर्स, तो इतने लोग हैं W+1 आवर्स काम करेंगे तो इतना काम करेंगे। टीम 2 कितने घंटे काम करती है, W+2 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इनके वर्क का रेशियो हो जाएगा, और ये हमें दे रखा है 10:12। सोल्व करके बताना है हमारा आंसर क्या होगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर ये वाला पार्ट तो मेरा ये है, वो वाला पार्ट हमारे पास ये है, इनका रेशियो W1 रेशियो W2 दे रखा है, सोल्व करके आंसर निकाल लो। अगर मैं सोल्व भी करता हूं तो आप देखिए कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे यहाँ पे रेशियो में ये W+1 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो मैं कहूंगा W-1 डिवाइडेड बाय W+2 किसके बराबर, 10:12 के बराबर दे रखा है, जिसे मैं 5:6 भी लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करूंगा W5W, यहाँ पे 6W, W बचेगा मेरे पास 5 × 2 10, -6 है, उधर जाके प्लस का बनेगा, 10 + 6 16। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चले आगे। पाइप्स एंड सिस्टम पे बेस्ड दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिंपल है, एक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, दोनों क्वेश्चन हम फटाफट से करेंगे। कहता है एक टैंक जो है नॉर्मली 4 घंटे में फिल हो जाता है, बट इसे 5 घंटे लगते हैं फिल होने में अगर एक बॉटम पे लीक भी हो। हमें बताना है कि अगर एक भरा हुआ टैंक है तो कितने घंटे लगेंगे इस लीक को, टैंक को खाली करने में। अब देखो टैंक की अगर हम बात करें, एक तो होगा टैंक को फिल करने वाला सिस्टम, वो ऊपर की साइड पाइप्स होंगे जो टैंक को फिल कर रहे होंगे, और एक होगा लीक जो बॉटम पे होता है जनरली और सारा का सारा पानी निकाल रहा होगा। तो दोनों के काम अपोजिट हो गए, तो लीक क्या करता है, एक नेगेटिव काम करता है। अगर मैं बेसिक से करना चाहूं, क्योंकि दोनों का टाइम दे रखा है, जनरली नॉर्मली फील्ड जो होता है वो 4 घंटे में होता है, तो मैं मान लेता हूं एक पर्सन है ए जो टैंक को फिल करने का काम कर रहा है, वो उसे 4 घंटे में फिल कर सकता है। अब अगर एक लीक भी डेवलप्ड है तो पर्सन के साथ अगर लीक भी काम करे जो टैंक को खाली करने का काम करेगा, तो टाइम कितना लग रहा है काम को कंप्लीट होने में, 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं यहां से देखूं तो टोटल वर्क या टोटल कितनी कैपेसिटी है टैंक की, अगर हम वो निकालना चाहें तो 4 और 5 कैल्शियम ये आ जाएगा 20। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि 20 लीटर का टैंक है और हमारे पास ये 4 घंटे के अंदर भर सकता है पाइप टैंक को, और लीक भी अगर साथ में ओपन हो तो 5 घंटे लगेंगे टैंक को भरने में। टैंक की कैपेसिटी 20 रेशियो मान लो या फिर 20 लीटर मान लो, आपके ऊपर है। अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो 20 रेशियो पानी भरने में कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, तो 1 रेशियो पानी टैंक के अंदर डालने में कितना टाइम लगेगा, सॉरी 1 घंटे के अंदर टैंक में कितना रेशियो पानी डलेगा, 5। ए और एल दोनों साथ में काम करेंगे तो 20/5 ये हो जाएगा मेरे पास 4। अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी, एल का मान निकालें तो इसमें से इस वाली वैल्यू को घटा दूं तो एल आ जाएगा मेरे पास -1। माइनस क्या डिनोट करता है कि ये अपोजिट काम कर रहा है, मतलब टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। अगर हम इसे भरा हुआ टैंक देते तो कितना
टाइम के अंदर ये पूरा का पूरा 20 रेशियो पानी टैंक से खाली करेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क है 20, एफिशिएंसी -1 मतलब खाली करने का काम कर रहा है, लेकिन अगर हमें खाली करना है तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा। तो हमारे पास 20/1 दैट इज 20 आवर्स। इसे टैंक को खाली करने में 20 घंटे लगेंगे। आप इसे बेसिक से करेंगे तो ये है, वरना आप फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करता है हमारा, ठीक है। टैंक और लीक साथ मिलकर काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, 5 घंटे। अकेला टैंक को भरने का काम होगा तो 4 घंटे। अगर हमें बताना है कि लीक कितने टाइम में खाली करेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और बड़े में से छोटे को आप घटा देंगे। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 20/1 दैट इज 2। चलेंगे आगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे। कहता है एक बाथ टब है जिसे कोल्ड पाइप 15 मिनट्स में और हॉट पाइप 10 मिनट्स में भर सकता है। अब सर्दियां भी आ रही हैं, है ना, तो जो लोग अमीर हैं वो बाथ टब भी अफोर्ड करते हैं, ठीक है। तो टब में क्या होता है, अलग अलग तरह के आप मिक्सचर बनाते हैं, या फिर आप अमीर नहीं भी हैं तो घर में बाल्टी होती है, उसमें कुछ ठंडा पानी मिलाएंगे, कुछ गर्म पानी मिलाएंगे, फिर मिक्सचर सा बनेगा। वो पानी जिससे आप नहा सकें वो पानी बनाएंगे, फिर आप नहाते हैं, है ना। तो हुआ कि बाथ टब के अंदर एक ठंडे पानी का पाइप है और एक गर्म पानी का पाइप है। एक आदमी ना दोनों टैप को ओपन कर दिया 7 बजे और बाथरूम को छोड़ के चला गया। अब दोनों टैप से पानी आएगा तो एक मिक्सचर सा जो से चाहिए उस टाइप का पानी बनेगा, ठीक है। और 7 बजे उसने खोल के छोड़ दिया दोनों टैप। वो वापिस आता है उस टाइम पे जब उसे लगता है कि ये टैप जो बाथ टब है मेरा फुल हो जाएगा, ठीक है। तो बाथ टब फुल हो जाएगा मतलब वो उस टाइम पे आएगा जब ये दोनों टैप मिलके उस बाथ टब को फिल कर चुके होंगे, है ना। तो उस टाइम पे वो वापिस आया, उसने ये ऑब्जर्व करा कि यार एक वेस्ट पाइप था जो बाथ टब के बॉटम में होता है वो खुला रह गया था, जिसकी वजह से बाथ टब अभी तक फुल नहीं हुआ, ठीक। अब उसने उस वेस्ट पाइप को बंद करा 4 मिनट तक, दोबारा खोला आपने दोनों टैप्स को, अपने कोल्ड और हॉट टैप को, जब तक बाथ टब फिल नहीं हो जाता, ठीक है। और उसके बाद बाथ टब को उसने 10 मिनट तक यूज करा, नहाया आराम से बाथ टब में। उसके बाद उसने वेस्ट पाइप को खोल दिया जिससे कि बाथ टब खाली हो जाए। तो हमें बताना है कि कितने टाइम पे बाथ टब खाली हो जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सिंपल सा है। मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक एक चीज बताता हूँ। देखो ये होता है बाथ टब, आप कभी अच्छे मूवीज वगैरह में तो सभी लोगों ने देखा होगा। ये हमारा बाथ टब है, इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक, चलो यहाँ से हॉट वाटर पाइप है, एक यहां से लगा लेते हैं, वैसे दोनों सेम जगह ही होते हैं। ये कोल्ड वाटर पाइप है, ठीक है। हॉट वाटर पाइप 15 मिनट में भर सकता है, अगर खाली से छोड़ दें, इसे छोड़ दें तो 10 मिनट में भर सकता है। कितने बजे ऑन करें, 7 AM पे इन्होंने इसने दोनों के दोनों खोल दिए। बाथ टब के अंदर एक वेस्ट पाइप भी होता है जो नीचे की साइड होगा, जो क्या करेगा, क्योंकि एक बार आपने पानी भर लिया, आप नहा लिए, बाथ टब में क्या होता है पानी उसी के अंदर रहता है, ऐसा नहीं है वो चला गया कहीं, पानी बह गया, सारा का सारा आप जब नहा लोगे, अगर ये पूरा फुल हो गया तो आपके नहाने के बाद भी पूरा का पूरा फुल ही रहेगा। तो आपको वेस्ट पाइप से ये सारा का सारा पानी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एक नीचे की साइड पाइप होता है, उसे आप जैसे ऑन करोगे तो सारा पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो हुआ क्या, उसने 7 बजे ये दोनों खोले, गलती से ये वाला पाइप खुला रह गया था, है ना। तो इसकी वजह से इन दोनों से भर रहा था और इससे पानी निकल रहा था। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वेस्ट पाइप खुला हुआ है, तो उसने क्या करा, 7 बजे दोनों खोले और वो उस टाइम पाया जब उसे लगा कि भर जाना चाहिए। तो कितने मिनट में भर जाना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ये 15 मिनट में भर सकता है, वो 10 मिनट में, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कोल्ड वाटर पाइप है 15 मिनट में, हॉट वाटर पाइप 10 मिनट में अगर भर सकता है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी टोटल टाइम अगर मैं निकाल लूँ या टोटल वर्क निकाल लूँ तो 30, कंबाइंड इसकी सी की एफिशिएंसी हो गई मेरे पास 2, हॉट वाटर पाइप की एफिशिएंसी हो गई 3 और कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5, 30/5 कर देंगे तो ये आ गया मेरे पास 6 मिनट। 6 मिनट में बाथ टब फुल हो जाना चाहिए अगर वेस्ट पाइप बंद है। तो वो कितने मिनट के बाद आया, वो 6 मिनट के बाद आया, लेकिन उसने पाया कि जो बाथ टब है वो फुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेस्ट पाइप चल रहा था। तो हो सकता है वो यहां तक फुल हुआ हो, तब तक पूरा फुल ना हुआ हो। अब उसने क्या किया, वेस्ट पाइप को बंद कर दिया, और अब वेस्ट पाइप बंद होने के बाद उसने ऑब्जर्व करा कि 4 मिनट और लगी इन दोनों पाइप को बाथ टब को फिल करने में।
अच्छा 4 मिनट में ये दोनों पाइप मिलके कितना काम करेंगे? आप कहेंगे सर इन दोनों ने भरा होगा, 5 की एफिशिएंसी से बाथ टब को भरते हैं, तो 5 × 4 इतना पानी इन्होंने 4 मिनट में बाद में भरा होगा। अच्छा अगर ये बाद में 6 मिनट के बाद 4 मिनट में इतना पानी भर रहे हैं, तो आप बताओ लीक ने टोटल कितना टाइम पानी निकाला होगा? इतना ही तो पानी निकाला होगा, वही तो भरा इन्होंने। लीक कितने टाइम तक ओपन था, या वेस्ट पाइप कितने टाइम तक ओपन था आपका? 6 मिनट तक ओपन था ना, स्टार्टिंग में 6 मिनट लगा के भूल गया था। तो 6 मिनट में जो वेस्ट पाइप ने काम करा वो इन्होंने 4 मिनट में करा दोनों ने। तो यहां से मैं वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, और जो मेरे पास वैल्यू आएगी 10/3। बेसिकली ये वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाना चाहें लगा सकते हैं, वरना आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या करेगा, ये टैंक को खाली करने का काम करेगा। तो वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी मिल गई। हमसे पूछा है कि किस टाइम पे, अब वो यहां पे आने के बाद उसने क्या करा, 10 मिनट नहाया होगा आराम से। अब वेस्ट पाइप को खोल दिया, हमें बताना है किस टाइम पे पूरा का पूरा बाथटब खाली होगा। वेस्ट पाइप कितने टाइम में बाथटब को खाली करेगा? टोटल जो कैपेसिटी है टैंक की वो है 30। वेस्ट पाइप 1 मिनट के अंदर 10/3 रेशियो पानी निकालता है, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 मिनट। 9 मिनट में वेस्ट पाइप पूरा का पूरा भरा हुआ बाथटब खाली कर सकता है। तो टोटल कितना टाइम हो गया हमारे पास? यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितने बजे उसे बाथटब खाली मिलेगा? 7 बजे खोले थे, फिर 6 मिनट, फिर यहाँ पे हमारे पास 10 मिनट, और ये 4 मिनट भी लगी थी एक्स्ट्रा। 6 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक वो नहाया, और 9 मिनट, तो 7 बज के ये हो गया 29 मिनट। 7:29 पर उसे पूरा का पूरा बाथटब क्या मिला, खाली मिला। दिस विल बी माई आंसर। एक एक चीज जोड़ के आराम से आपको निकालना था। ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया। यू कैन यूज अदर मेथड्स एज वेल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं करना चाहूं तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं कि और क्या सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन में। ये मैंने पूरा मैनुअल बेसिक तरीके से आपको करके दिखाया है। अगर आप इसे और बेटर तरीके से करना चाहें तो ये देखो, सबसे पहले तो कितने टाइम के बाद वो वापस आएगा, जब उसने दोनों के दोनों बाथटब ओपन कर दिए। आप कहेंगे सर एक की एफिशिएंसी 10 थी, एक की 15 थी, डिवाइडेड बाय 10 + 15, ये मेरे पास 150 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 6 मिनट। 6 मिनट के बाद वो आएगा, उसने देखा बाथटब खाली था, तो लीक ने काम किया होगा। अब उसने 4 मिनट और टैंक को खोला, तो जो भी ए और बी की एफिशिएंसी थी, ए और बी ने अपनी एफिशिएंसी से जितना 4 मिनट में काम किया, वो काम करने में लीक को कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसे, अगर मैं बताऊं कि ए और बी को 4 मिनट में जितना काम करेंगे उतना लीक 6 मिनट में करेगा, तो ए और बी 6 मिनट में तो पूरा टैंक को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो लीक को पूरा टैंक खाली करना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसे? आप कहेंगे सर ए + बी इंटू में यहाँ पे 4 था, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 6, और यहाँ पे 6 इंटू में डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 6, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी 36/4, दैट इज 9 मिनट्स। तो लीक पूरे टैंक को खाली कितने टाइम में कर सकता है? 9 मिनट्स के अंदर लीक पूरे बाथटब को खाली कर सकता है। लीक का मतलब वेस्ट पाइप है, ध्यान रखना, मैं बार बार लीक बोल रहा हूँ, दैट इज अ वेस्ट पाइप। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? आपने उसने खोला 6 मिनट, उसके बाद 4 मिनट, 6 और 4 10, 10 मिनट तक वो नहाया, 20 मिनट, 20 और 9 29 मिनट, तो 7:29 लगेंगी पूरे टैंक को फिल होने में, मतलब पूरा बाथटब खाली होने में। दिस विल बी माय आंसर। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, किसी भी मेथड से करो, 10-15 सेकंड का फर्क मुश्किल से पड़ता है, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चंस। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, क्वेश्चंस आपको पता चले होंगे कैसे सीखे गए हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। 4 दिसंबर से एक नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा ऑफिसर बैच से, जिसमें टारगेट दिए जाएंगे, जिससे कि आप लिमिटेड टाइम बाउंड मैनर में एसएससी सीजीएल 2024 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें।
इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।